पंचायती विभाग में जब तक नल जल था तब तक पंचायती विभाग तो किसी को 1 रुपया दिया नहीं। अब नल जल पीएचडी विभाग में चला गया है। तो जहाँ तक खबर हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि पीएचडी विभाग में भी 2 बार राशि आया है। वह राशि अभी कहाँ है, मिला है या नहीं? आप एक चीज़ जान लीजिए, हमने जब पीएचडी विभाग से इस चीज़ के लिए संपर्क साधा तो मुझे पता चला कि पीएचडी विभाग के अंदर में 99% पदाधिकारी दलाल और बिचौलिया बैठे हुए हैं। जो पदाधिकारी और बिचौलिया अनुरक्षक को फ़ोन करके कहते हैं कि 50% पर मैनेज हो जाओ, तुम्हारा 12,000 रुपया मिलेगा, तो हमको 6,000 रुपया दे दोगे तो तुमको हम पेमेंट करा देंगे। उस किसी को फ़ोन करके कहता है कि हम तुमको बहाली कर देंगे, तुमको 10,000 रुपया दे दो। ऐसी गोरख धंधा को बंद करने के लिए मैं बहुत जल्दी एक सर्वदलीय बैठक बुलाता हूं। जितने भी अनुरक्षक हैं, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए संघ के सचिव हैं, सब आदमी एक जगह बैठेंगे और इस पर एक ठोस नतीजा व्यवस्था करेंगे। और इस बीच में जो अभी बिहार सरकार के द्वारा एक खेल खेली गई है, पंचायती राज व्यवस्था को टेंडर प्रथा पर लागू किया जाए, मैं उस टेंडर प्रथा का पूर्णतः विरोध इसलिए कर रहा हूं कि अगर टेंडर ही करना है तो निचले जनप्रतिनिधियों की सहमति लिया जाए, वहां के वार्ड सदस्यों की भूमिका को उसमें तय किया जाए। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम ठेकेदार की चपरासी नहीं है कि हम ठेकेदार के आगे पीछे करके दलाली करेंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम अपने पंचायत के एक मालिकाना की तरह उन्हें अपने अधिकार के बारे में बात करें। 5 साल से लगभग नल जल लोग चला रहे हैं। जो भी व्यक्ति नल जल चला रहे हैं, एक आशा और एक विश्वास पर कि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। तो उस नल जल चलाने वाले व्यक्ति को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप नल जल योजना के चलाने वाले पूरे बिहार के जितने भी अनुरक्षक हैं, नल जल योजना के चलाने वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी रूप से बने हुए हैं, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं उन्हें आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अगर गणेश चौधरी को बैठना पड़ेगा भूख हड़ताल के लिए, अगर उन्हें आत्मदाह भी करना पड़ेगा, तो पहला व्यक्ति गणेश चौधरी होगा और पहला गोली गणेश चौधरी खाएगा। आप तो लगातार लड़ाई लड़िए रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें संदेश ये देना चाहता हूँ कि अब आपके दुख के बादल, आपकी जो परिश्रम और त्याग जो था इतना दिन, वो चीज़ जीत की ओर अब जाने वाला है। क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए श्री गणेशाय नमः करना पड़ता है। आज इस व्यक्ति के द्वारा आपके शब्द में वार्ड सदस्य और अनुरक्षक को यह आश्वासन दिया जाता है, उस व्यक्ति के सामने में एक बड़ी बात कहा जाता है कि गणेश चौधरी हर वह प्रयास करेगा जिससे कि जल्द से जल्द उनके चेहरा पर खुशहाली आ जाए और उनके अकाउंट में वह जो 12,000 रुपया घोषित है पर साल का, वह अनुरक्षक अनुदान राशि उसके अकाउंट में जाएगी। एक चीज़ का और स्पष्ट कर दीजिए, नए वार्ड सदस्य और भूमिदाता के बीच में प्रॉपर फरोवल हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है, नल जल छीना छिनौर हो रहा है। यह नल जल किसको चलाना चाहिए, नए वार्ड सदस्य या जमीनदाता को? इसके लिए नल जल अनुरक्षक अनुदान राशि, नल जल किसको चला, राशि नहीं, नल जल किसको चलाना? मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें पहली प्राथमिकता हमारे भूमिदाता की रही है और रहेगा, इसमें कहीं नकारी नहीं जा सकती है। जहाँ पर सरकारी भूमि में है वहाँ नए जो जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य जीत के आए हैं वही रहेंगे जो सरकारी गाइडलाइन है। हम संविधान से ऊपर उठ के न किसी व्यक्ति पर चर्चा करना चाहते हैं और न किसी के खिलाफ में बोलना। और निजी जमीन में जहाँ भी है वहाँ वो भूमिदाता का ही उसका पहला प्राथमिकता बना रहेगा। दूसरी बात, इसके लिए जो हमारा संघ है वो एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर रहा है, जो एक संविधान के रूप में जो शपथ पत्र पर जाहिर होगा, क्योंकि हम 1000 के स्टाम्प पर उस मीटिंग को फाइनल करेंगे और वो आपको भी एक पत्र मिल जाएगा कि गणेश चौधरी ने क्या संकल्प पत्र जाहिर किया है, और वो भी एग्रीमेंट के साथ। क्योंकि हम गलत अगर हम मुकरेंगे तो आप हम पर केस कर दीजिएगा, अगर हम गलत करेंगे तो आप हम पर जा सकते हैं कानूनी।